Bismillahirrahmanirrahim. Next we discuss electronic configuration. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या, इसकी डेफिनेशन ये है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स के ऊपर अरेंजमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होगी अरेंजमेंट? इन द सब शेल्स और शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब जब हम लोगों ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के ऊपर अरेंज हो जाएंगे, तो इसके लिए हमें शेल का पता होना चाहिए और सब शेल का पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग शेल को डिस्कस करते हैं। बोहर थ्योरी एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये इसके जो पोस्टुलेट्स हम लोगों ने बोहर थ्योरी हम लोगों ने पहले पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है इन ए सर्कुलर पाथ। वो पूरा इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में यूं चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट और शेल। इलेक्ट्रॉन वहां चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पाथ में। दिस इज कॉल्ड शेल और ऑर्बिट। अब मैंने कहा था, मैंने पहले भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि ईच शेल हैज अ फिक्स एनर्जी। हर शेल की, ये पहला शेल है, के शेल है, ये उसके बाद ये के शेल है, ये एल शेल है, तो हर शेल की एनर्जी जो है वो n1 n2, इसकी एनर्जी फिक्स। ई शेल इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। और हमने हर शेल को, जैसे के शेल है तो उसको हम लोगों ने कहा n1 दे हैव अ फिक्स एनर्जी लेवल। एंड हम लोगों ने ई शेल को किससे रिप्रेजेंट किया था? बाय n1 n2 एंड n3। जैसे जैसे शेल बढ़ा जाता हो जाएंगे, के एल एम एन शेल जैसे बढ़ता जाएगा तो n1 n2 n3। तो हम लोगों ने हर शेल के उसमें हमने बताया कि ईच शेल हैज अ फिक्स एनर्जी और हर शेल, each shell is called its energy level. n1 is the first shell के energy level, n2 is the second one energy level. तो ये इस तरह से हम लोगों ने उसको n से रिप्रेजेंट किया और n1 n2 n3 रिप्रेजेंट करेगा। अब n is equal to 1, ये k शेल था, n is equal to 1, n2 is equal to l शेल। इससे आगे अगर आप एक और शेल बनाते हैं तो kl n शेल हो जाएगा, n3 हो जाएगा वो। तो इस तरह से n1 is equal to 1 for the k shell, n2 is equal to L shell, n3 for M shell। इसको आगे एक और बनाए N shell, N is equal to 4। ये था जी शेल। बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की थी, हम लोगों ने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। दे हैव अ फिक्स्ड एनर्जी, ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी और ईच शेल इज कॉल्ड इट्स एनर्जी लेवल्स। और हर शेल को हम लोगों ने n से डिस्क्राइब किया था और n is equal to 1 2 3। अब यहाँ पर आ जाए k shell, n is equal to 1, n is equal to 1 for the k shell, n is equal to 2 for the L shell, n3 for the M shell and n4 for the N shell. Next one is subshells. Shell और energy levels divided into subshell। कहते हैं ये जो शेल है, ये जैसे ये शेल है, ये k shell, इसको आगे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया into the subshell। ये जैसे कि पूरा ये वाला n is equal to 1 जो है ये आगे डिवाइड हो गया into the subshells। अब वो आपको एग्जांपल देगा, n is equal to 1, ये जो n is equal to 1 है for the k shell, ये k shell के लिए n is equal to 1 था। इसके आगे एक सबशेल मौजूद है जिसको 1s कहा गया। सबशेल क्या हुआ? s, 1s, 1 n is equal to 1 for the k shell एंड इसका ये शेल है, के शेल है। अब हम सब शेल की बात करेंगे तो उसको 1s है। n is equal to 2 है, मी फॉर द l शेल, 2 फॉर द l शेल हमने पहले एक्सप्लेन किया शेल में। और इसका अब शेल का सब शेल क्या होंगे? इसके दो सब शेल होंगे, 2s एंड 2p। k का सिर्फ एक ही सब शेल है, वो है s। l के दो सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p। इसी तरह से n3 पे आ जाए फॉर द m शेल। ये तो n3 फॉर m शेल है, तो अब हम इसकी सब शेल की बात करेंगे तो उसके तीन सब शेल्स हैं, 3s, 3p एंड 3b। 4 शेल की बात करते हैं, n is equal to 4 फॉर द n शेल, इट इज हैज 4 सब शेल्स, 4s, 4p, 4d, 4p। मैं दोबारा से पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। सब शेल्स क्या होते हैं? शेल और ये जो शेल्स थे ये डिवाइड हो जाएंगे इनटू द सब शेल्स। अब आप इस पहले शेल को डिवाइड करें, n is equal to 1 for k शेल डिवाइडेड इनटू 1 सब शेल। 1 का 1 ही सब शेल है जो कि 1s।
2 जो n इज इक्वल टू 2 फॉर L शेल है, तो उसके दो सब शेल्स हैं 2s 2p। n3 जो है वो m शेल के लिए है, तो इसके तीन सब शेल्स हैं s p d। 4 सब शेल के 4s 4p 4d and 4f सब शेल्स। These are the 4 सब शेल्स। मैंने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया है, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। अब ये जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी किसके ऊपर हो रही है? इन सबशेल्स, मतलब s p d f पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको बताऊंगी जो सबशेल्स हम लोगों ने बताए हैं s p d और f, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा s सबशेल में नहीं जाएंगे। p सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, 6 से ज्यादा p सबशेल में एकोमोडेट 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होंगे। d सबशेल जो है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और f जो सबशेल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, 14 से 15 नहीं हो सकते। p के अंदर 6 से 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताएगी, s के अंदर सबशेल s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सबशेल p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, सबशेल d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड सबशेल f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। We can fill the electron present in various elements by using Aup principle। अब एक Aup principle है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया उसने, जस्ट उसने एक 1 लाइन स्टेटमेंट में उसने ये बात की है कि इस प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल जो था इसके अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी सबशेल पे फिल होगा। और आपको लोएस्ट एनर्जी सबशेल का पता होना चाहिए कि वो s जो है 1s 2s जो है 2p, ये इस तरह के सबशेल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी लोएस्ट है, दे हैव द लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले और वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो लोएस्ट एनर्जी सबशेल में जाके फिल होगा। तो वो लोएस्ट कौन सा है एनर्जी सबशेल्स? मीन फर्स्ट 2s 2p, इसके अंदर वो सबसे पहले फिल होगा। आपकी बुक में ये और प्रिंसिपल बना हुआ तो नहीं है, लेकिन ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट में बहुत हेल्प करेगा। अब देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर जो आपकी बुक में उसने एक्सप्लेन किया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल। अब हमें अगर ये बनाना आता हो तो हम लोग इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत आराम से बना सकते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले ऑपो प्रिंसिपल में 1s 2s 3s 4s 5 6 7s 7 तक हम लोगों ने s ऑर्बिटल सबशेल्स को लिखा। उसके बाद p ऑर्बिटल्स 2 से 2p 3 4 5p 7p तक हम लोग गए। उसके बाद हम लोग d सबशेल पे आ जाते हैं, तो 3d से स्टार्ट हुआ क्योंकि हम लोग देख लें आप लोग फर्स्ट में जो है वो 1 सबशेल s ही था, ठीक है। उसके बाद p 2 जब हम लोग n2 की बात करें वहां पे 2s और 2p थे, 2s और 2p हम लोगों ने फिल कर दिए। उसके बाद 3 पे जब आए तो वहां पे 3s 3p होगी, 3s 3p 3d आ गए। लेकिन जब हम लोग 4 शेल की बात करें वहां पे 4s 4p 4d 4f आ गए, 4s 4p 4d 4f। लेकिन जब हम लोग 5 की बात करेंगे तो उसमें भी 5s 5p 5d 5f होंगे। इस तरह से 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7, उसी तरह से अरेंजमेंट की है जैसे कि ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। 1s पहले एनर्जी लेवल पे आ जाए, हम लोगों ने 7 तक बनाया, 7s तक 1s 2s 7s तक बनाया, मतलब n इज इक्वल टू 7 तक बनाया। ये n इज इक्वल टू 7, n1 1s, ये देखिए n1 1s, n2 2s 2p 2s 2p, n3 3s 3p 3d, n4 4s 4p 4d 4f, n5 ये n5 5s 5p 5d 5, n6 6x 6p 6d 6f, आगे लिखना चाहिए आप लोग लिख सकते हैं। 7s 7p, इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। अब एरो जो है वो आप हमें रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे देखें एरो आपने इस तरह से लगाना है, आपने ये एरो इस तरह से लगाया है। इसका सेकंड देखते जाएं आप, बिल्कुल उसी सेकंड 2s पे आएगा, 2p और 3x को लेता हुआ यहाँ पे आएगा। इसके बाद जैसे जैसे आप इस तरह से रख के जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको सामने नजर आएंगे कौन कौन सा सबशेल उसके एरो के अंदर आ रहा है। ये यूं 5s को, अब ये नेक्स्ट वन 6s में जाएगा और ये इस तरह से। अब जैसे हम लोगों ने इसके एरोस लगा लिए तो आप देखेंगे
कि इसके हेड टू टेल जाएंगे, हेड टू टेल, 1s के बाद यू हेड टू टेल। अब ये मैं ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे पीछे जाना है, हेड देन टेल, ठीक है। 1s, टेल पे क्या मौजूद है 2s, फिर हेड यहां पे खत्म हो गया 2s के बाद, वापस चले जाए टेल की तरफ, 2s के बाद क्या है 2p, 2p के बाद हेड की तरफ आते जाए 3s, देन बैक टू द टेल, यहां चले जाए 3s के बाद 3p, ये टेल की तरफ आ गए 3p, इसके हेड की तरफ आए 4s, इसके बाद 4r इसकी टेल की तरफ चले जाए 4s के बाद टेल इस पे क्या कौन सा मौजूद है 3d, उसके हेड की तरफ आते जाए 4p, 5s, इसके बाद फिर इसकी टेल की तरफ चले जाए 4d, 5p, 6x, फिर टेल की तरफ चले जाए 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से इसका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो बन रहा है। मैंने आगे तक नहीं लिखा इसको, लेकिन आप हेड टू टेल देखते जाएंगे, 1s के बाद 4n, 2s के बाद 4n पीछे चले जाएं इसकी हेड टेल की तरफ 2p, 3s, फिर टेल की तरफ चले जाएं 3p, 4s, फिर टेल की तरफ 3d, 4p, 5s, फिर टेल की तरफ 4d, 5p, 6s। इस तरह से हम लोग इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे। अगर आप लोग ये बनाना सीख लें, हम लोगों ने इसमें जो n1, 1s2, 2s2 ये कहां तक गया था, n = 7 तक हम लोगों ने बनाए। फिर उसकी अरेंजमेंट जो थी देख लें, n1 के अंदर 1s था, n2 के अंदर 2s, 2p थे, देख लें उसी तरतीब से हम लोग चल रहे हैं। 3s एनर्जी लेवल 3 था n शेल के लिए, 3s, 3p, 3d, 4 के लिए हम लोगों ने किया 5, 6, 7। इस तरह से आपको प्रिंसिपल एरोज लगा के उसके बाद आप इंक्रीजिंग ऑर्डर जो इसके और आएंगे वो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। The increasing order of the energy of the subshell belonging to different subshell is given below. 1s, 2s, 2p, देखिए उसी तरह से जा रहा है 3s, 3p, 4s, 3d, आगे so on। आप लोग हेड से टेल की तरफ देखते जाएंगे और आप इसको 7s तक भी लिख सकते हैं। यह है जी इसका अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। हमने अब फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बतानी है। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हमने इसकी बतानी है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग डिफरेंट सबशेल्स। अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको बताया है कि अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑन द सबशेल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दिस you can do by listing the symbols for the following subshells. After one, show the numbers of the electrons in the subshells as a subscript to each symbol. Because of the energy of the subshell increasing in order 1s, 2s, 2p, 3s. अब देखिए एनर्जी लेवल जो उसके इंक्रीज हो रहे हैं 1s से 2s, 2s से 3p, 2p, 2p से 3s, 3, तो एनर्जी लेवल इस तरह से इसके इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम लोगों ने जो सबसे पहले अरेंजमेंट करनी है, आप लोग आ जाए। सबसे पहले उसने जो अरेंजमेंट की है हाइड्रोजन की, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को किया है। हाइड्रोजन का उसने बताया है एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक नंबर इसका 1 है हाइड्रोजन का। अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर 1 है, सो इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ 1। यहां पे आ जाए इसका ये जो अरेंजमेंट हम लोगों ने की प्रिंसिपल से 1s2, s के अंदर 2 अकोमोडेट हो सकते हैं, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। ये बात हम लोगों ने पहले भी एक्सप्लेन की, ये पॉइंट यहां पे भी लिखा। अब इसके अंदर टोटल है ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो प्रिंसिपल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले विल फिल लोएस्ट एनर्जी लेवल। लोएस्ट में s और p आ रहे हैं, ये हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले फिल होंगे इनटू द लोएस्ट एनर्जी सबशेल्स, मीन s और p।
हम लोग अब सबसे पहले s को ले आएंगे। एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, दो आ सकते हैं इसमें, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन ही 1 है तो एटॉमिक नंबर इसका 1 है, सो इलेक्ट्रॉन 1s1 है। नेक्स्ट वन इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, एटॉमिक नंबर 2। हीलियम को डिस्कस करें। अब s के अंदर 2 की एबिलिटी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे चले जाएं, 1s2। अब s वाले तो फेल हो गए, अब 2 से ज्यादा 3 इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, जब 3 होंगे तो हम 3 पे चले जाएंगे, इसके फेल हो गए हीलियम में। नेक्स्ट आ जाए लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम। अब इसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल S एंड P, ये देखिए इसकी यहां अरेंजमेंट भी हम लोगों ने जो हेड से टेल की तरफ जो करके हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बताया हुआ, 1s 2s। सबसे पहले हम लोग S पे आ जाए, 1s, इसका क्या होगा 1s2, इसका 3 है, अभी 2 होगा। उसके बाद दूसरा क्या है 2s1, 2 and 1 3। आप लोगों ने ये नहीं करना कि हम लोग S हो गया तो अब डायरेक्ट P पे आ जाए, नहीं, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी मैंने आपको ये पूरा करके बताया, 1s 2s हेड टू टेल जो जा रहे थे, 1s 2s 2, इसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट करेंगे। चाहे 100 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप इसी को जहन में रखते हुए ये चीज आप लोग बनाना सीखें, उसके बाद आप लोग ये अरेंजमेंट मुश्किल नहीं रहेगी। ये नहीं है कि S भी लोगे तो हम डायरेक्ट 2p लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1s के बाद अरेंजमेंट को देख रहे हैं, 1s के बाद हेड टू टेल के बाद 2s आएगा, 2s के बाद फिर 2p आएगा, 3s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये अरेंजमेंट्स करनी है। अब हम लोगों ने जस्ट इसमें फिलिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट वन इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। अब यहां पे करें इसकी 4 आ गई, वही अरेंजमेंट होगी 1s2, यहां से 1s2, नेक्स्ट में हम लोग फिल करेंगे 2s, s में कितने आ सकते हैं 2, 2 and 2 4 हमने पूरा कर दिया, यहां पे s पे ही खत्म होगी बात। अगर ये 2s वाली कंप्लीट होगी, इसके बाद हम लोग अब p वाले पे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अच्छा, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p के अंदर 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। ये पॉइंट आपने बिल्कुल अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है एलिमेंट्स की, बोरॉन की। बोरॉन का 5, एटॉमिक नंबर इसका जी 5। अब इसको करें आप, इसको जहन में रखें, 1s2, 2s2, 2 and 2 4, एक इलेक्ट्रॉन अभी रहता है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 2p1। इसके अंदर p के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग अभी 1 आएंगे क्योंकि इसका 5 एटॉमिक नंबर था। 2s में फिल हो गए, 1s में, 2s में 2 फिल हो गए, 4, 2p में 1। कार्बन की बात करेंगे अब हम लोग, इसके अंदर 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसी तरह से उसको देख लें, 1s2, 2s2, 2 and 2 4 and 2p, अब 2 हो जाएगा, 2 4 6 कंप्लीट हो गया। p के अंदर 6 आ सकते हैं, अभी 2 हुए। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 2p3, 3 2 5 6 7। ऑक्सीजन की बात करते हैं 8, इसी तरह से अरेंजमेंट होगी, 1s2, 2s2, 2p4। अभी भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद p में आ सकते हैं। फ्लोरीन की बात करेंगे 9, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। नियॉन की बात करेंगे 10, एटॉमिक नंबर 10,
1s2 2s2 2p6, अब इसके पूरे हो गए 6 7 8 9 10, अब p भी फिल हो गया। नेक्स्ट जो है वो देखें, हम लोगों ने s को फिल किया एलिमेंट्स की ज्यादा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर ज्यादा 2s फिल किया 2p, अब हमारा नेक्स्ट आएगा वो 3s आएगा। अब अगर नेक्स्ट कोई इससे 10 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आएगा तो वो s में जाके फिल होगा, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे जाके फिल होगा वो s पे। जब s के भी फिल हो जाएंगे तो फिर हम 3p पे चले जाएंगे दोबारा से। इस तरह से हम लोगों ने इसकी अरेंजमेंट करनी है। नेक्स्ट वन वो जो उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम और मैग्नीशियम की बताई है। सोडियम में उसका एटॉमिक नंबर है 11। यहां पर आ जाए सोडियम का। अब इसमें सबसे पहले उसी तरह से अरेंजमेंट करें इसकी 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 हो गए, 1 मजीद रहता है तो 1 इसका नेक्स्ट जो है 1s 2s 2p हो गया, नेक्स्ट अब 3s है 3s 6 7 8 9 10 1 3s में जाके फिर होगा। मैग्नीशियम इसी तरह से है, वो है 12, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। यहां पर भी सबसे पहले आपने 1s2 2s2 2p6 3s, अब 3s में हमारे पास कितने फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मजीद, तो 3s 2 6 7 8 9 10 11 12 ये था जी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की, जो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है यहाँ पे। और ये आप लोगों का लास्ट चैप्टर था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शेल, सब शेल्स और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। अब आप लोग इसकी सेल्फ असेसमेंट्स को अगर देखेंगे तो सेल्फ असेसमेंट 2.3 जो है इसकी, उसको अगर आप लोग देखें तो उसमें उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपने सेल्फ असेसमेंट 2.3। यहां पर आपने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की और ऑर्गन। एटॉमिक नंबर इसका बताया उसने 13, इसका बताया है 14 15 16 17 एंड 18। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसकी, ये इसके एटॉमिक नंबर है। उसी तरह से अरेंजमेंट ये जहन में रखें, 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10, आगे 3s पे आ जाए, 3s 2 आ सकते हैं इसमें, 6 7 8 9 10 11 12, 3s भी फिल हो गया, 3s के बाद आएगा 3p1। हम लोगों ने पिछलों में सब में जो था वो 3s तक सोडियम और मैग्नीशियम का हम लोगों ने 12 तक फिल किया था। अब जब 13 आया है तो वो p सब शेल में चला गया, वो ये है जी 3p1। आप लोगों को ये जहन में होगा तो आप लोगों ने जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करनी है। सिलिकॉन पे आ जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p14 है, यहाँ पे 1 आया था, अभी तक 2 आ जाए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं p में भी। इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। फर्दर आप 16 के आप खुद बनाएंगे, 17 का और 18 का आप लोग खुद बनाएंगे, और ये 18 तक जब जाएगा तो मेरा ख्याल है कि 3p वाले फेल हो जाएंगे 18 तक। उसके बाद अगर 19 आ जाते हैं, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 पे चला जाता है, फॉर एग्जांपल किसी भी एलिमेंट का नंबर अगर यहाँ पे 19 आ जाता है तो p वाले यहाँ पे 3p वाले फेल हो गए, नेक्स्ट हम 4s पे चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसकी अरेंजमेंट करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट 2.4 को देखें,
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स। इसमें भी वही अरेंजमेंट करनी है, वो ये वाला पॉइंट अगर आपको अरेंजमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको पता होगा और ये मैंने आपको भी करके दिखाया कैसे होगा, तो आप इलेक्ट्रॉन्स के आराम से अरेंजमेंट कर सकेंगे। और सेल्फ असेसमेंट 2.4 भी सेम यही तरीका है, इसी तरह से अरेंजमेंट करनी है इसके इलेक्ट्रॉन्स की आपने। कार्बन की और क्लोरीन की, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, आपने इसकी अरेंजमेंट भी बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे मैंने ये वाली भी आपको अरेंजमेंट करके दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। पेज नंबर 47। इसमें आपने क्या करना है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर उसने दिया आपको 14 एंड 28। उसी तरह से ये अरेंजमेंट हमारे पास है 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 10 हो गया, हमने 14 बनाना है। 3s2 क्योंकि इसके बाद 3s आ रहा है, उसके अंदर 2 ही आ सकते हैं, और उसके बाद 3p कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पूरे हो गए। मैग्नीशियम पे आ जाए। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, एटॉमिक नंबर है 12। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 और 3s2। यहां पे p पे नहीं गया क्योंकि s पे 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो। नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम है 27 एंड 13। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 11 12 और अब p पर आ जाए 3p1। और वन पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we discuss the review question of chapter number 2, structure of atom. Question number 1 is encircle the correct answer. हमने correct option को circle कर देना है यहाँ पे। According to Bohr atomic model, each orbit has fixed energy, so each orbit is called sub-energy levels. Second है the energy of the electron is inversely proportional to distance from the nucleus. Number 3, light is absorbed when an electron jump a lower energy orbit. And number 4, the further the electron is from the nucleus, the more energy it has. The answer is D. Chlorine has 2 isotopes, both of which have same mass number, same number of neutrons, different number of protons and the same number of electrons. तो आपने इसका आंसर लिखना है same number of electrons. Number 3, number of neutrons is M27, इसका mass number है, और 13 इसका atomic number है R. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने इसमें बताने हैं, तो आप इसको माइनस करेंगे 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। 14 इसका आंसर है। विच आइसोटोप्स, नेक्स्ट है 4, विच आइसोटोप्स इज कॉमनली यूज्ड इन इरिडिएट कैंसर सेल्स। आयोडीन 123, कार्बन 14, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, तो उसका आंसर सी है कोबाल्ट 60। एम शेल हैज सब शेल्स, एम के अंदर जो सब शेल्स हैं वो कौन सा है 1s 2s, बी जो है 2s 2p, सी जो है 3s 3p 3d और डी जो है 1s 2s 3s, तो इसका आंसर सी है। ए सब शेल दैट कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स इज, 6 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, एस में आते हैं, पी में आते हैं, डी में आते हैं, एफ में आते हैं, आपको पता है 6 जो है वो पी में आते हैं। सोडियम 11 हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसका आंसर है डी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। नेक्स्ट है रदरफोर्ड यूज्ड डैश पार्टिकल इन हिज एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने कौन से पार्टिकल्स को यूज किया था, तो उसने हीलियम न्यूक्लियस को यूज किया था, हीलियम पॉजिटिव चार्ज +2, डब्ल्यू पॉजिटिव चार्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। Number A, they have same atomic number. Number B, they have same number of protons. Number C, they have same chemical properties. And number D, they have same physical properties. The answer is D. Which isotopes is used in nuclear reactor? आंसर ए जो है वो ऑप्शन जो हमारे पास ए आ रही है यूरेनियम 234, बी यूरेनियम 238, सी है यूरेनियम 235, फिर डी ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है सी यूरेनियम 235।
नेक्स्ट है टू गिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल एंड सब शेल। आप लोगों को मैंने ये जो टॉपिक हम लोगों ने शेल एंड सब शेल को डिस्कस किया है, पेज नंबर 41 पे मौजूद है इसका आंसर। तो यहाँ से आपने शेल और सब शेल्स को वो अपने डिफरेंशिएट इसको डिस्टिंग्विश करके बताना है, शेल एंड सब शेल, पेज नंबर 41। नेक्स्ट है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय। आप लोगों को पता है कि उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल है, तो उसकी रीजन क्या है? तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम है उसके अंदर। तो जब दोनों के ऊपर, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के ऊपर चार्जेस तो डिफरेंट है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से जो है वो दोनों की नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और चार्जेस इनके ऑपोजिट हैं। इस वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर आप लोगों को पता है कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो ये आपने स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पर कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज उसके ऊपर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों को पता है वो सेम है, तो इस वजह से उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो ऑपोजिट है बट दे आर सेम। इस वजह से उसके अंदर जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाउ मेनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। आप लोगों ने सब शेल बताने हैं एन शेल के अंदर। तो एन शेल के अंदर जो सब शेल हैं वो आपकी बुक पेज नंबर 41 पे भी लिखा हुआ है। एन शेल हैज 4s, 4p, 4d एंड 4s सब शेल। गिव नोटेशन फॉर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। एम शेल को आप किससे डिनोट कर रहे थे? तो n इज इक्वल टू 3 था। m का जो था वो n इज इक्वल टू 3 था। हमने k के लिए n इज इक्वल टू 1 का था, n इज इक्वल टू 2 फॉर l शेल था, n इज इक्वल टू 3 फॉर m शेल। लिस्ट द सब शेल्स ऑफ m शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब आपने सब शेल्स बताने हैं m शेल के। तो इसके m शेल के 3 सब शेल्स थे, 3s, 3p एंड 3d। कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर आप क्या आप आइडेंटिफाई कर सकोगे एक एटम को अगर आपको उसकी न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता नहीं है? तो न्यूट्रॉन्स की तादाद का अगर हमें पता नहीं होगा तो हम लोग किसी भी एटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आइसोटोप्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें न्यूट्रॉन्स की जो तादाद थी वो डिफरेंट आ रही थी। आइसोटोप्स को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने हाइड्रोजन की डिस्कस किया था आइसोटोप्स, उसमें जो 3 डिफरेंट आइसोटोप्स थे तो उसमें जो चेंज आ रहा था वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आ रहा था। तो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं था, ड्यूटियम में 2 थे और ट्रिटियम में 3 न्यूट्रॉन्स थे। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद को जो चेंज हो रही थी, तो जैसे अब आइसोटोप्स में हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब हमें न्यूट्रॉन्स की नहीं पता होगा? तो जैसे किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता नहीं होगा तो हम एटम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिस्टेड। इसमें यहाँ पर एक मिस्टेक है कि जहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये यहाँ पे उसने एक मिस्टेक बताई है, x इज इक्वल टू 1s2, 2s2, 2p4 एंड 3p2। अब आपको पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके अंदर 6, s p d के अंदर 10 एंड f के अंदर 14। अब यहाँ पर ये देखें 2 पूरे हैं, 2 यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे 4 इससे लिखे हैं, लेकिन अगर 4 ये लिखता है यहाँ पे कोई भी ना होता तो तब 4 लिखता है। लेकिन अगर यहाँ पे p में जब 6 आ सकते हैं तो यहाँ पे 4 और 2 ये वाला जो इसने p में डाल दिया इसको यहाँ पर लेके आना चाहिए था इसको। तो ये किस में हो जाएगा? इसका आंसर 1s2। ये जो मिस्टेक है वो ये है 2p6, 4 और 2 6, 6 7 8 9 10 अभी 10 पूरे हैं। इसी तरह से y में भी मिस्टेक है 1s2, 2s2, 2p1, नहीं सॉरी 2s1 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं s के अंदर 2 जब आ सकते हैं तो हम लोगों ने इसको 1 करके p में भी 1 कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको करेक्ट आंसर ये होगा 1s2, 2s2, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस p की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से z के अंदर भी एक मिस्टेक है 1s2, 2s2, 2p5, 3s1। अब मैंने आपको पहले भी ये बात डिस्कस की कि p के अंदर 6 आ सकते हैं, तो जब हम लोग के पास 1 था यहाँ पे 6 आ सकते हैं तो इसको 3s में लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1s2, 2s2, 2p6। क्वेश्चन नंबर 4 इज
विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोअर एनर्जी। हम लोगों ने पीछे जब इसको डिस्कस किया था तो लोअर एनर्जी का जो है वो एस और पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसे लोअर एनर्जी है। तो वो ऑप्शंस दे रहा है आपको 2s 2p में सबसे लोअर है, 3p 2p में कम है, या 3s 4s। तो 4s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर लेस एनर्जी होती है। सो हम लोग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3s और 4s होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हम लोगों ने जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ रहे थे उसके साथ साथ हम लोगों ने बाकी इन क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। और उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ आई होगी, एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो तो आप लोगों ने अपनी बुक पे कंप्लीट करने हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने उसको कंप्लीट करके आपने मुझे मेल करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। थैंक यू सो मच।